नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी खास शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। और आज के हमारे ख़ास मेहमान जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, खुद आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्टों की प्योद तैयार करते हैं, ऐसे गुरु और शिष्य की जोड़ी हमारे साथ हैं। जी, हमारे साथ श्री राजेश चौहान जी हैं। आप सुप्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं, विभिन्न कलाओं में आप काम करते हैं और उनके शिष्य श्री श्याम रंगा जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम चर्चा करेंगे, गुरुजी से जानेंगे। गुरुजी, जो आपने ये विधा, अलग अलग विधाओं में आप आर्ट का काम करते हैं, किस प्रकार से आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई आर्ट की, और फिर किस प्रकार से आपने श्याम जैसे शिष्य को तराशा जो आज विभिन्न आयामों में कलाकृतियाँ, आर्टिस्ट, और अब पुस्तक भी लिख रहे हैं बच्चों को, जो क्रिएटिव माइंड बच्चे हैं जो कला सीखना चाहते हैं, आर्ट सीखना चाहते हैं, उनके लिए आपने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। जी चौहान साहब, किस प्रकार का आपकी यात्रा है, बताइए सर। बचपन में तो ये जो माचिस के ताश होते हैं जी उनसे ड्राइंग देख करके ड्राइंग किया करते, जी और उन्हीं से फिर ड्राइंग करते रहे। 6th 7th 8th और 9th जी 9th क्लास तक ड्राइंग की। उसके बाद ड्राइंग टीचर के पास वो मटेरियल नहीं था जो मेरे को सिखा पाएँ, जी तो सब्जेक्ट छोड़ दिया था। फिर 10th के बाद एक अतर सिंह टीचर मिले। कहाँ, गोहाना की आप बात कर? गोहाना कथुरा गांव से हैं। जी तो उन्होंने बताया कि फाइन आर्ट की डिग्री करना चाहिए दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से। जी लेकिन उसका एंट्रेंस मुश्किल है, तो उसकी तैयारी की और फाइन आर्ट में एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में। जी 2001 से लेकर 5 तक जी फाइन आर्ट की। उसके बाद मास्टर डिग्री की जी और टेक्सटाइल कंपनी में काम किया, ज्वेलरी डिजाइनिंग का काम किया कुछ टाइम, जी और 10 साल गवर्नमेंट जॉब की। 2 साल बाल भारती स्कूल गोहाना पढ़ाया, जी और अब सत्यानंद पब्लिक स्कूल में टीच कर रहा हूँ मैं। जी 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 और श्याम रंगा मेरा स्टूडेंट है। जी CR किसान 6 से 8 2006 से 8 तक मैंने CR किसान ITI जींद में पढ़ाया है जी, बतौर ड्राइंग टीचर। ड्राइंग टीचर, जी जिसमें श्याम रंगा मेरा स्टूडेंट रहा है। जी, वहीं से आप दोनों की एक जोड़ी तैयार हाँ हुई। जी, तो वहीं से ये ड्राइंग करता है और बहुत अच्छा काम किया इसने। जी चौहान साहब, किस किस विधा में आप आर्टिस्टिक कला में आप काम करते हैं, क्योंकि आयाम बहुत सारे हैं कला के, तो आप किस किस विधा में पारंगत हैं? वाटर कलर, पोस्टर कलर, ऑयल कलर, एक्रेलिक, ग्लास कलर, चारकोल, कॉन्ट्री, फैब्रिक कलर, जी वैक्स कलर, और मेहंदी, रंगोली भी कर लेते हैं, जी और कैलीग्राफी, थर्माकोल का कोई मॉडल बनाना हो तो सभी कुछ कर लेते हैं। तो चौहान साहब ने जो यात्रा शुरू की आर्टिस्टिक की बतौर आर्टिस्ट, उस यात्रा का अंतिम पायदान क्या आपने सोच रखा है कि मुझे उस पायदान को छूना है और इस कला की विधा में कुछ नया करना है? बस सीखते रहना है, क्या बात? जहाँ तक जीवन है सीखते रहेंगे। बड़ी सरलता से एक सदैव एक स्टूडेंट बन के रहना है, ऐसा आपने कहा है। हाँ जी, स्टूडेंट ही हैं, जहाँ से जो कुछ सीखने को मिलता है सीखते रहते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, बहुत अच्छे कलाकार हैं, कलाकारी में पारंगत हैं, उसके बाद भी स्वयं को आज भी स्टूडेंट और भविष्य में भी एक छात्र बनकर ही जीवन में सीखने का एक सपना है, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं कि आदमी निरंतर सीखता रहे तो उसमें और निखार आता जाएगा, और वो अपने आप, जैसे चलता हुआ पानी कभी भी अस्वच्छ नहीं होता, बहता पानी हमेशा स्वच्छ होता है, उसी प्रकार से कलाकार निरंतर अपने अभ्यास करता रहे तो निश्चित तौर पर उसकी कलाकारी अपने आप में अपने मुकाम को हासिल कर लेती है। कहीं कोई लक्ष्य निर्धारित करने की शायद आवश्यकता नहीं रहती। चौहान साहब, आपके माध्यम से कितने बच्चों ने अपने को इस आर्ट का अपना करियर के रूप में चुना है? हज़ारों बच्चों को सिखाया है, और बहुत कुछ तो अपनी मंजिल पे ही पहुँचे हैं। क्या बात? श्याम रंगा है, एक जतिन डिगलिया है,
कॉलेज टॉप किया है उन्होंने। जी एक रवि सागू है, वो भी गोहाना से चेन्नई जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। जी जी और अभी बहुत से स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं। जी जी। चौहान साहब, जब अनौपचारिक रूप से आपसे चर्चा कर रहे थे, आपने शिष्य अडॉप्ट करने की आपने एक अलग से आपकी अलग से पैमाना है। हाँ जी। आपने बताया कि कोई शिष्य बनने आता है तो आपका एक पैमाना है, उनको डेली के 5-8 वर्क आप करने हैं, और जो आपने काम दे दिया वो 1 वीक में आपके पास आए, 2 वीक में आए, तो उस डेली की जो आपने टारगेट दिया उस टारगेट को अचीव करने के बाद आपके पास आए तो आप उसे शिष्य बनाते हैं। अदरवाइज़ आप कहते हैं कि गुरु भी बहुत हैं हाँ। और शिष्य भी बहुत हैं। आप किसी को भटकाते नहीं, उसको सही मार्ग पर ही ले जाने का काम करते हैं। हाँ जी, जो काम नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है। कहने का मतलब जो आर्ट है वो निरंतर अभ्यास का नाम ही जरूरी आर्ट है। हाँ जी, अभ्यास ज़रूरी है। वो मेरे पास रह करके करें या अपने घर करें। अच्छा, चौहान साहब, हाँ जी। आर्ट को डेफिनेशन क्या हो सकती है? रेखाओं को रेखांकन करना, या किस प्रकार से आप आर्ट की डेफिनेशन, क्या आप आर्ट की डेफिनेशन देंगे? आर्ट तो किसी भी मीडियम में की जा सकती है। लाइन से है, कोई कलर से है, कोई लकड़ी से है, कोई मोम से है, मिट्टी से, किसी भी तरह किया जा सकता है। क्राफ्ट से किया जा सकता है। तो जब कोई तस्वीर उकेरते हैं, कोई आर्ट वर्क होता है, तो उसके अंदर खोने का प्रयास करता है एक कलाकार, हाँ जी। और उसके हर एक बिंदु पर नज़र दौड़ाकर तब उसको अंतिम रूप देता है अपनी कला को। हाँ जी। चलिए चौहान साहब, जो युवा आपको देख रहे हैं और जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, किस प्रकार से आपसे जुड़ें ताकि आपके मार्गदर्शन में वो भी कला के क्षेत्र को अपना करियर बना पाएँ और जीवन में कुछ अच्छा कर पाएँ? मेरा मोबाइल नंबर और एड्रेस, मेरा मोबाइल नंबर है 94 660 36 773। जी, एड्रेस और बता दीजिए। एड्रेस गोहाना, जी बड़ौदा रोड, उत्तम नगर, गली नंबर 3। जी जी। तो स्वागत है ऐसे कलाकार जो वास्तव में कुछ नया करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, और जब आप अच्छे कलाकार होंगे तो अच्छे समाज का निर्माण भी संभव है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर श्याम रंगा जी। सबसे पहले रंगा साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने एक पहल की है कि हमारी जैसे हमारी कला है ये दिन प्रतिदिन लुप्त होती जा रही है, और इसको निकालने के लिए आपके चैनल के माध्यम से इसको आपने निकालने की कोशिश किया है, तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। रंगा साहब, रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल का भी एक ध्येय वाक्य है, बदलाव क्रांति। कोई लेखनी से क्रांति करता है, कोई पेंटिंग से, कलाकारी से क्रांति करता है, और उस बदलाव की यात्रा में आप भी उस यात्रा के सहभागी हैं। इसीलिए जब हमें पता लगा कि इस प्रकार का अनोखा कलाकार जीन जैसे जो पिछड़ेपन के वाक्य से टैग है ऐसा जिला, और जहाँ के गांव ढाणी से आप रहने वाले हैं, और जब मैं आपसे अनौपचारिक वार्ता कर रहा था आपने बताया कि शायद हम दिल्ली तक अपनी पहुंच ना बना पाएँ, लेकिन अपने काम की वजह से दिल्ली वाले आपको जाने, ऐसा आपका एक वाक्य था जिसको सुनने के बाद मुझे लगा कि क्यों ना श्याम रंगा जी से जाने। श्याम जी, गुरुजी से हमने जाना कि आपकी जो यात्रा है, आईटीआई आपने भी किस ट्रेड से वो आईटीआई की थी, और कैसे गुरुजी के सानिध्य में आए, और किस प्रकार से आप इनके पैमाने पर खरे उतरे? श्याम जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हम जैसे कलाकारों की जो आर्ट है निकालने का आपने प्रयत्न किया आपकी वीडियो के द्वारा। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि मेरा इसके अंदर कोई रुझान नहीं था ड्राइंग में। जी कई जैसे कोई तो किसी का तो होता है इनर टैलेंट जो पैदाइशी होता है आर्ट के बारे में, जी। तो और कईयों का होता है कि अपनी फैमिली के लिए, अपने गुरु के लिए उनकी सोच हो, उसको हम निकालने का प्रयत्न करें, और ना होते हुए भी जो हमारे अंदर नहीं है। जी। तो मेरे पापा का सपना था कि मैं ड्राइंग टीचर बनूं, वो तो इस सपने को पूरा नहीं कर पाए। जैसे परिवार में बहुत सारी दिक्कतें होती है, जिम्मेदारी होती है, जिसके कारण से वो पूरा नहीं कर पाए थे। तो उनकी सोच थी कि हमारा बच्चा, मुझे बोले पापा कि आपने ये कोर्स
करोगे आप, और मैं सोचता हूँ कि आप ड्राइंग टीचर बनें। जी। तो मैंने सोचा क्यों ना, अगर पापा की इतनी अच्छी सोच है, अगर इनकी सोच को हम अच्छा साकार करें, हालांकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, जी। तो मैंने सोचा कि कुछ इस तरह से करें कि इनका नाम रोशन हो। जी। तो मैंने जाट ITI में ड्राइंग टीचर्स का कोर्स कर रहा था। जी। तो फिर मैं मेरे गुरुजी राजेश चौहान जी से जी। मुलाकात हुई। हम्म। हालांकि मुझे कुछ नहीं आता था करना, हम्म। तो सर ने एम पूछा मुझसे, क्या क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मैं अपना सारा कारण बता दिया। जी। सर ने बोला कि अगर आप इस तरह से आपकी सोच है, अगर आप ऐसे इसको पूरा करना चाहते हो, जी। तो मेरे कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उसको आपने ध्यान में रखते हुए काम करना है। जी। तो मैंने यस बोला सर को। तो गुरुजी ने मुझे असाइनमेंट दी। जी। तो मैंने कुछ दिन उस पर काम किया। उसके बाद थोड़ा सा होता है, क्योंकि इंटरेस्ट था नहीं, धक्के से मुझे मजबूरी बस काम करना पड़ा। ये मैंने थोड़ा सा बंक मारना स्टार्ट कर दिया। पहले एक एक स्केच देते थे, फिर बोले ऐसे तो काम नहीं करना, बोला फिर एक दिन अच्छे वाली क्लास ले ली हमारी कि कल से अगर आना है तो ऐसे ऐसे काम करना पड़ेगा, और जिस दिन तूने छोड़ दिया अगले दिन ये डबल हो जाएगा। जी। तो मैंने सोचा क्यों ना करें। बोला चाहे आप बीमार हो, कहीं पर रिश्तेदारी में जाते हो, शादी में जाते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस दिन तूने काम नहीं किया उससे अगले दिन ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। जी। तो मैंने भी सोचा तो बहुत अच्छे वाली क्लास हो, क्योंकि 5 बजे तक तो उसको ITI होती थी, उसके बाद 2-3 घंटे सर के पास भी, रात को कैसे काम करता। तो पापा की भी एक सोच थी कि एक अच्छा आर्ट टीचर बने हमारा बच्चा। तो पापा ने भी, उस टाइम तो इतनी लाइट वगैरह होती नहीं थी, और हमारा खेतों में यहाँ पर घर था, तो पापा ने जैसे वो मेंटल टाइप होता है, वो हम फिलामेंट, हाँ सिलेंडर टाइप में वो करते थे, तो वो लेके आया। हम रात को स्केच बनाते, पसीनम पसीना, ऊपर से उसी पे पसीने पड़ते, और ऐसे मतलब उस टाइम, अभी भी मेरे पास वो है, वो दिखाएंगे आपको। जी। जी। तो ऐसे हम काम करते रहे, धीरे 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 करते रहे। आर्टिस्ट थे, क्योंकि वो स्पेशल ड्राइंग टीचर का कोर्स करते तो स्पेशल थे ही वो। जी। तो गुरुजी से मैंने कहा मैंने फर्स्ट आना था। लोग मुझसे हंसते थे कि ये कहाँ फर्स्ट आएगा, इसको तो पेंसिल पकड़नी नहीं आती। तो मैंने ऐसे मेहनत करते करते, गुरुजी हमें गाइडलाइन करते रहे कि ऐसे करना, ये करना। तो ऐसे करते 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 मैंने, मान लो बनाना नहीं आता, मैंने, हमारे पास ट्री की ड्राइंग है जी। और वो वाटर कलर के साथ अभी भी मैंने उसको इतनी बार, हम कितनी बार मेहनत करते हैं, कोई बार जैसे अभी मैं देखता हूँ हमारे बच्चे स्टूडेंट वगैरह ड्राइंग करवाता हूँ, 1-2 बार मोस्टली वो करते हैं कहने से, नुकन सर नहीं होती, फिर कहने से 1-2 बार और कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 बार कर लेते हैं। लेकिन जो मेहनत हमने की थी, हमारे गुरुजी ने करवाई थी, राजेश सर ने, वो चीज़ हमें याद आती है। एक ट्री बनाने के लिए मैंने 50-60 बार ट्री बनाया है वाटर कलर से जी, और ऐसा बना दिया था प्रैक्टिस करते करते विदिन 1 वीक कि अगर किसी बच्चे को वाटर कलर में ट्री भी सीखना था तो गुरुजी कहते थे श्याम से सीख लो जी, क्योंकि वही आप कह रहे थे जैसे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वो गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी की गाइडलाइंस को कैसे कैसे वो करना है, उस माध्यम से हमने काम किया। उनको टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से या टेक्निक्स थी जो कि कैसे कलर्स को अप्लाई करना है। एक वाटर कलर एक बहुत टफ मीडियम माना जाता है जी, जो हमेशा लाइट टू डार्क ही चलता है जी, और माध्यम में से हम कैसे भी कर ले, लेकिन उसके अंदर एक बार हार्ड हो गया तो कलर हार्ड ही हो जाता था जी। तो सर ने हमें उसमें एक्सपर्ट बनाया है जी। तो ऐसे ऐसे हमने उसमें काम किया, और जो मेरा सपना था सर को बोला था मैंने, सर जी के टर्म एंड सर के हिसाब से मैंने काम किया तो मैं फर्स्ट भी आया था आर्ट एंड क्राफ्ट में। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, कई बार व्यक्ति अपने लिए नहीं, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए अनचाहे मार्ग को उसको चुनना पड़ता है, और विषम परिस्थितियों में जब बच्चा दिन रात मेहनत करता है, जिस बच्चे को कभी पेंसिल नहीं पकड़नी आई, उस बच्चे ने 50 से 60 बार एक ऑयल वाटर कलर पेंटिंग से उस ट्री बनाने का, पेड़ बनाने का प्रयास किया, और फिर उसमें इतने पारंगत हो गए 1 हफ्ते के दौरान ही कि गुरुजी को कहना पड़ा कि किसी को अगर इसमें कुछ आर्ट वर्क सीखना है, पेड़ ट्री बनाना, तो श्याम रंगा जी से सीखें। और फिर श्याम रंगा जी ने इतनी मेहनत से, इतनी लगन से काम किया कि वो फिर उस विषय में प्रथम पोजीशन भी लेके आए। और मैं रंगा जी से जानना चाहूँगा, रंगा जी, जैसे हमें पता लगा है आपने आर्ट अपने तक ही सीमित नहीं रखा, गुरुजी के दिखाए हुए मार्ग को आपने आगे चलते हुए एक नया आयाम स्थापित किया है। जितना मुझे पता लगा है
कि आपके कोई आर्ट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत आपने विभिन्न आर्ट की क्लास 1 से 10 तक की कुछ किताबें आपने डेवलप की हैं आर्ट की, जिनको बच्चे उनसे देखकर सीख सकते हैं। उसमें एक नया कॉन्सेप्ट आप ये लेके आए कि उसमें आपने बार स्कैन कोड आपने दिया, ताकि जो क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उतना तो आप सीखेंगे ही, अगर फिर भी घर आने के बाद यदि आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं और कहीं आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो स्कैन कोड से आप उसको स्कैन करके उस वीडियो को गुरुजी जो उस विषय के एक्सपर्ट हैं उनके माध्यम से किए हुए एक्सपर्टाइज वर्क को देखकर आप भी अच्छे से अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। तो ये रंगा साहब से पूछते हैं, रंगा साहब ये कॉन्सेप्ट गुरुजी का था और गुरुजी के विचारों को आपने इसको इम्प्लीमेंट किया, कब आपने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया और कब आपको इसमें सफलता मिली और कहाँ तक अभी आप पहुँचे हैं रंगा जी? जैसे ही हमने कोर्स किया ड्राइंग टीचर्स का, कोर्स करने के बाद जैसे गुरुजी ने भी अपना एक स्कूल ज्वाइन कर लिया था और मैंने भी एक स्कूल ज्वाइन कर लिया। फिर वहाँ पर हमने देखा कि जिस हिसाब से बच्चों के लेवल की बुक होनी चाहिए वो हमें लेवल की बुक नहीं मिल पा रही थी कहीं पर भी। जैसे क्या होता है, जैसे आर्ट की बुक बना दिया किसी आर्टिस्ट ने, वो अपने हिसाब से आर्ट की बुक क्रिएट कर देता है। मैं रंगा साहब आपको कहना चाहूँगा, जो हम चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा को यदि कैमरे के सामने आप जो आपके सामने किया हुआ आर्ट की बुक का काम है उसको डिस्प्ले करते हुए थोड़ा समझाते चलें तो और अच्छा कैमरे की नज़र से। मैं उसके बारे में भी बताना चाह रहा हूँ आपको। जैसे हमने जो ऑब्जर्व किया था कि जिस हिसाब से बच्चों का लेवल है उस लेवल के हिसाब से हमें बुक नहीं मिल रही थी, क्योंकि एक आर्टिस्ट तो अपने हिसाब से बुक बना देता है लेकिन वो उसके लेवल के हिसाब से नहीं जा पाते, क्योंकि एक आर्ट टीचर है उसको पता होता है बच्चे का लेवल क्या है और हमें किस लेवल की कौन सी एक्टिविटी बच्चे को देनी है। तो इस विषय में मैंने गुरुजी के साथ भी, गुरुजी ने मेरे साथ बहुत हमारा डिस्कशन हुआ कि ऐसी बुक हमें मिल नहीं रही, क्यों ना हम एक अपनी खुद की बुक मिलाए। ये गुरुजी का सपना था कि हम एक ऐसी बुक बनाए, एक यूनिक बुक हो हमारी और इसमें कुछ हम काम करेंगे। तो हमारा ये 2010 में हमारा मिशन था गुरुजी का मेरा कि हम कुछ आर्ट के फील्ड में और एक ऐसी बुक बनाए जो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग हो और जिस लेवल का क्लास वाइज इजी टू हार्ड हो, वो हमने एक बुक बनानी है। तो गुरुजी का सपना था, तो हमने इस पे काम किया दोनों ने मिलके, तो उसके हिसाब से फिर हमने बुक बनाई है। लास्ट ईयर हमने पहले तो 6th 7th 8th की बनाई थी, अब की बार हमने अप टू 5th बुक और बनाई है। इस बुक के अंदर हमने प्लस पॉइंट क्या है, जिस स्कूल में आर्ट टीचर हो वो तो बहुत बढ़िया बात है। कई बार कई स्कूलों में ऐसा होता है कि आर्ट टीचर नहीं मिल पाता और बच्चे के अंदर इतना इनर टैलेंट होता है कि वो कैसे वो निकाले, किस तरह से वो अपना शेयर करे, तो उसको नहीं पता होता। तो हमने एक बुक के माध्यम से ये दिखाया गया, जैसे बच्चों को जिस स्कूल में आर्ट टीचर है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो अगर बच्चों को कई बार डाउट होता, सिखा दिया टीचर ने और बच्चे ने घर जाके करना कोई दिक्कत होती है तो फिर कैसे करें। तो इसके अंदर है ना QR कोड है हर लेसन का हमारा, और इसलिए जैसे इसको स्कैन कर गए पूरी जो हमारी फर्स्ट की क्लास है इसका पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाती है। और जैसे ही ये हमारी जैसे फर्स्ट क्लास में सबसे पहले बच्चा जैसे कि पेंसिल पकड़ता है, हमें देखा होगा बच्चा ना एकदम पेंसिल शेडिंग करेगा ना बिल्कुल दबा के करता है, तो हमने वही कॉन्सेप्ट अपना रहा है। सबसे पहले बच्चा पेंसिल को इसमें बॉक्स में डार्क करेगा, फिर उसको लाइट करना सीखेगा। ऐसे धीरे धीरे इसमें सारी जैसे फिर कलरिंग का आ जाता है और ऐसे पहले किनारे पे कलर करना, ऐसे ही बुक है। अगर फिर भी बच्चों को कोई भी समझ में नहीं आता कुछ भी, तो इसके अंदर हर लेसन का QR कोड है, इसको बच्चा गूगल लेंस से स्कैन करेगा और ये है ना वीडियो ट्यूटोरियल इसके अंदर ओपन हो जाती है और बच्चा इसमें आसानी से सीख जाता है। अगर फिर भी हमने बोल रखा अगर कुछ भी फिर भी दिक्कत होती है तो आप वहाँ पर हमारा कॉमेंट कर सकते हो, हम उस पर एक दूसरी वीडियो और बना के हम देंगे। चलिए रंगा साहब, आपने बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट, और आप मॉडर्न आर्ट ए यूनिक बुक ऑफ लर्निंग आर्ट एंड एक्टिविटी के नाम से आप इस प्रकार का आप कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। और जैसे कि रंगा साहब ने बताया कि इजी टू हार्ड कॉन्सेप्ट पे आपने काम किया। मैं गुरुजी से जानना चाहूँगा, राजेश चौहान जी से। चौहान साहब, आपने इंजीनियरिंग लाइन के बच्चों को भी पढ़ाया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग को किस प्रकार से समझे? सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट होता है कि जो बेसिक लाइंस के बारे में ही लोगों को नहीं पता, उसके क्योंकि वो एक बेसिक शुरुआत का एक चैप्टर है। यदि शुरुआत व्यक्ति की ख़राब हो जाती है तो फिर
अंत भी उसका ख़राब ही होता है। तो उस इंजीनियरिंग लाइन में जो ड्राइंग का विषय है उसको किस प्रकार से बच्चे इजीली रूप से समझ पाएँ ताकि वो इंजीनियरिंग लाइन में भी ड्राइंग को अच्छा कर पाए? जी चौहान साहब। लाइन कंट्रोल, पहले लाइन कंट्रोल की प्रैक्टिस की जाती है, जिसके अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग में 3D ड्राइंग होती है ज़्यादातर। जी तो 3D के लिए पहले लाइन की प्रैक्टिस और उसके बाद 3D आयाम, जी प्रपोर्शन, जी एंगल का ध्यान रखा जाता है कि 45 और 60 डिग्री के अंदर बनती हैं वो, कुछ 45 के एंगल पर बनती हैं, जी। उनके लिए प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो क्योंकि ड्राइंग एक ऐसा विषय है, यदि आपको समझ में आना शुरू हो गया तो आप बहुत आसान है उसके बहुत बुलंदियों तक चले जाते हैं, वही बात है। और यदि आपको शुरुआत बेसिक ही उसकी समझ में नहीं आई तो आप फिर कहीं तक चले जाएं, आपको ड्राइंग सब्जेक्ट बड़ा मुश्किल और कठिन नहीं लगेगा। लेकिन बशर्ते अच्छे गुरुजी का सानिध्य यदि मिल जाए तो निश्चित तौर पर कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय ऐसा नहीं जिसको आप नहीं सीख सकते। मैं गुरुजी से चाहूँगा, गुरुजी जो युवा, लाखों युवा चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, उन युवाओं के लिए प्रेरणादायक संबोधन, आपका प्रेरणादायक वक्तव्य। गुरु मंत्र क्या है एक अच्छा कलाकार बनने के लिए? बनने के लिए लगातार अभ्यास और सही दिशा में अभ्यास। जी, इन शॉर्ट में आपने बहुत कुछ कह दिया। अगर किसी को ड्राइंग सीखनी है तो शुरुआत में लाइन की प्रैक्टिस करते रहो, कुछ भी बनाना आए या ना आए। सर्कल की प्रैक्टिस है, ओवल शेप की प्रैक्टिस है, सीधी लाइन, क्रॉस हैचिंग और डॉट की, डैश की, इनकी प्रैक्टिस करते रहो और ड्राइंग अपने आप लगातार सुधरती जाएगी। चौहान साहब, आप गुरु हैं, आपने हज़ारों बच्चों को कला के माध्यम से उनको मुकाम हासिल करने का मौका दिया। क्या मुश्किलें आप एक कलाकार की ज़िंदगी में देखते हैं? सरकार के एंड पर क्या और ऐसा होना चाहिए, किया जाना चाहिए ताकि एक कलाकार का जीवन भी सुगम हो पाए और वो उस कला को आम जन तक उनके जीवन में, क्योंकि कला एक ऐसा मुकाम है जिससे जीवन में रंग भी भरे जाते हैं, खुशियों के रंग भरे जाते हैं। तो क्या आप एक कलाकार की मजबूरियां, एक समस्याएं समझते हैं और क्या उनका सरकार के एंड पर समाधान होना चाहिए? जी चौहान साहब। सबसे पहले तो ये है कि ड्राइंग के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। जी जो पेरेंट्स हैं पढ़े लिखे नहीं होते और वो सोचते हैं कि ड्राइंग बस लिखाई के तौर पर ही की जाती है, दीवारों के ऊपर लिख देते हैं पेंटर जो होते हैं, जबकि इसके अंदर BA भी होती है, MA भी होती है डिग्री, जी और लेक्चरर की पोस्ट भी है, फाइन आर्ट टीचर भी लग सकते हैं, हम अप्लाइड अपनी एड एजेंसियां खोल सकते हैं। और सबसे पहले तो सरकार की तरफ से यही है कि जो फाइन आर्ट है या ड्राइंग सब्जेक्ट है इसको कंपलसरी किया जाए। जी सबसे बड़ी दिक्कत यही है। क्योंकि बच्चे अब डिजिटल की तरफ चले गए, जो हैंडमेड प्रैक्टिस जो करनी चाहिए उससे कोसों दूर चले गए, जिससे हमारी ड्राइंग भी सुधरेगी और हमारी राइटिंग, कैलीग्राफी भी सुधार होगी और शायद विचारों में परिवर्तन होगा। बिल्कुल, बहुत कुछ सुधार होगा और क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। कोई भी नया मॉडल जो बनाना है, कोई भी गाड़ी का डिज़ाइन है, कोई मोबाइल का डिज़ाइन है, कोई मशीन का, टेबल का, कोई भी नया जो डिज़ाइन है वो हम ड्राइंग के द्वारा ही तैयार करते हैं। जी, तो जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है ड्राइंग विषय, उस विषय को सरकार को कंपलसरी कर देना चाहिए। जी, मैं अंतिम जो कमेंट्स लेना चाहूँगा श्याम रंगा जी से। श्याम जी, आपने जींद को एक नया मुकाम हासिल करा दिया, इस प्रकार की यूनिक टेक्स्ट बुक ड्राइंग की आपने बनाकर। तो श्याम रंगा जी का अंतिम लक्ष्य क्या है? जैसे अर्जुन ने मछली की आँख को अपना लक्ष्य निर्धारित किया, तो श्याम रंगा जी का लक्ष्य क्या है कि जींद जिले का ढाणी गांव किस वजह से सुर्खियों में आए, किस वजह से उसको पहचाना जाए, ऐसा कुछ नया करने का लक्ष्य रंगा जी का? मैं अपनी जैसे बुक के माध्यम से, अपनी आर्ट के माध्यम से जो मुझे आता है, मैं इसको अपने अंदर तक सीमित न रखते हुए इसको मैं प्रसार करना चाहता हूँ। हमारी जैसे न्यू ये जनरेशन है, युवा पीढ़ी है इसमें, और इसी उद्देश्य के साथ मैंने जो अपनी बुक है इसका रेट भी बिल्कुल
सस्ता रखा है ताकि इसको एक अच्छा स्कूल भी लगा सके और एक नॉर्मल स्कूल भी लगा सके। जी और जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी, जैसे मैंने अभी एकेडमी किया जींद में, जी। इसमें क्या है, जो भी बच्चा सीखने वाला हो हमारे, वो किस नाम से एकेडमी आपकी? रेजोनेंस क्लासेस के नाम से है हमारे जींद में। किस जगह सर ये लोकेशन? है हुडा ग्राउंड के पास है, श्रीजी रेस्टोरेंट है उसके लगते ही है जी जी। वहाँ पर हमने एकेडमी कर रखी है ड्राइंग की। वहाँ पर जो भी बच्चा सीखना चाहता है, जैसे कई बच्चों का अच्छा फैमिली कंडीशन होती है, वो बच्चा आ जाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सीखना चाहते हैं लेकिन कई कारणवश से फ़ी इतनी अफोर्ड नहीं कर पाते, जी। वो बच्चा सीखना चाहते हैं, उनके लिए डिस्काउंट भी है। अगर ऐसी फैमिली कंडीशन हुआ तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। क्या बात है, ग्रेट जी सर। ग्रेट इससे इनिशिएटिव। मैं सोचता हूँ जैसे ना लेते हुए इनको एक सभी सब्जेक्ट के साथ इसका लिंक है। मान लो साइंस वगैरह में कुछ डायग्राम बनाना है या और कुछ करना है, उनके अंदर भी ड्राइंग की ज़रूरत है। यह हमारा एक स्पोर्ट्स का एक टीचर है राजपाल रेड्डू जी उसकी इतनी अच्छी ड्राइंग है, क्योंकि ड्राइंग वैसे हमारे स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता बच्चों का ड्राइंग का, लेकिन वो उनका भी इतना अच्छा इंटरेस्ट है इसके अंदर कि हमें जैसे मान लो कहीं पर भी कुछ भी वो वैसे तो थ्रो बॉल के हैं, कहीं भी कुछ को बच्चों को समझाना पड़ता है ना कि ऐसे ग्राउंड होता है, ऐसे ये चीज़ होती है, तो बच्चे उनकी भी इतनी तारीफ़ करते हैं। क्योंकि ये नहीं होता कि इसके अंदर की ड्राइंग का एक स्पेशल ड्राइंग सब्जेक्ट के लिए और सीखने के लिए हमें ड्राइंग सीखना चाहिए, नहीं, ये सारे सब्जेक्ट्स में एक दूसरे से ये इंटरलिंक्ड है। हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे चाहे साइंस में जाए या मैथ वगैरह, जो भी कॉमर्स वगैरह, किसी भी फील्ड में, तो आर्ट इज़ द बेस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। क्या बात है, क्या बात है। रंगा जी, आप किस किस विधा में आप पारंगत हैं, किस किस विधा में आप काम करते हैं, बताते चलें दर्शकों को। जो मैं बता चुका हूँ, जैसे मोस्टली ड्राइंग वगैरह में मैं अपना कर लेता हूँ, स्केचिंग, पेंटिंग, और इवन मैं अभी थोड़ा बहुत स्कल्पचर भी करने लग रहा हूँ। तो मोस्टली ऑल ओवर मैं कर लेता हूँ। मेन चीज़ है, एक आर्टिस्ट है वो कलाकार ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट का ही ज्ञान हो। कलाकार उसको बोलते किसी भी चीज़ को अपने तरीके से वो कितना अच्छा कर सकता है, उसको हम उस चीज़ का कलाकार बोलते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ, जो चीज़ मुझे नहीं आती मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, और जो मुझे आती है मैं उसको सेपरेट करने की कोशिश करता हूँ, लोगों में फैलाने की। जो मुझे आता है अपना आइडियाज़ वगैरह जो हैं और लोगों से मैं लेता हूँ। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, और दर्शकों को मैं इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर जीवन में कोई ना कोई आपकी हॉबी होनी चाहिए, और हॉबी को आप आर्ट वर्क के रूप में भी उसको डेवलप कर सकते हैं। और जब आप इस प्रकार से अपनी हॉबी तैयार करेंगे तो निश्चित तौर पर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास उसमें ही निहित होता है। तो आप जुड़िए, रंगों में खो जाइए, उन रंगों से अपने जीवन को भी खुशनुमा और रंगीन बनाइए। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।